हेलो एवरीवन, नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद भले ही मात्र 8 पंक्तियों की है, लेकिन यह हिंदी साहित्य की सबसे प्रभावशाली कविताओं में गिनी जाती है। क्या सिर्फ 8 पंक्तियों में भूख की पूरी दास्तां लिखी जा सकती है? आज के वीडियो में हम बाबा नागार्जुन की कालजयी कविता अकाल और उसके बाद के वो 50 एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके सेमेस्टर 4 के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। चलिए चेक करते हैं आप कितने सही आंसर्स दे पाते हैं। भाग में हम कवि नागार्जुन का परिचय पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स मैंने पहले भी करवाया है, यहाँ पर आप डायरेक्टली आंसर बताते जाइएगा, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1911 में। नागार्जुन को किस नाम से जनकवि कहा जाता है? जनता की समस्या को उठाने के कारण। मैथिली में नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध थे? यात्री। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि थे? प्रगतिवाद। नागार्जुन को आधुनिक काल का डैश कहा जाता है? कबीर। नागार्जुन का जन्म स्थान कहाँ है? तरौनी सतलखा बिहार। नागार्जुन का जन्म स्थान कहाँ है? तरौनी सतलखा बिहार। नागार्जुन ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध। युगधारा किस कवि की रचना है? नागार्जुन की। नागार्जुन की कविताओं का मुख्य विषय क्या है? लोक जीवन और शोषित वर्ग। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में कविता से रिलेटेड यानी अकाल और उसके बाद रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। पहला है हमारा, अकाल और उसके बाद कुल कितनी पंक्तियों की कविता है? 8। कविता में चूल्हा रोया का क्या अर्थ है? अनाज न होने के कारण चूल्हा नहीं जला। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन ने यह इंसान शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन चूल्हा, चक्की और जानवरों की हालत से इंसान की बेबसी अपने आप झलक रही है। इसी को कहते हैं बेहतरीन कविता। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दें तो देखें तो यह कविता 2 हिस्सों में बटी है। पहली 4 पंक्तियां अकाल की है और अंतिम 4 पंक्तियां उसके बाद की है। चलिए इसके आधार पर अगले प्रश्नों को हल करते हैं। चक्की रही उदास पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। अकाल के समय चूल्हे के पास कौन सोया था? कानी कुतिया। भीतर यानी दीवार पर किसकी गश्त लगी थी? छिपकलियों की। हालत रही शिकस्त किसकी थी? चूहों की। शिकस्त सबका क्या अर्थ है? बहुत बुरी हालत। घर के अंदर दाने कितने दिनों के बाद आए? कई दिनों के बाद। धुआं कहाँ उठा? आंगन के ऊपर। आंगन के ऊपर धुआं उठना किसका प्रतीक है? चूल्हा जलने और जीवन लौटने का। धुआं अक्सर प्रदूषण का प्रतीक होता है, लेकिन इस कविता में धुआं जीवन और रोटी का प्रतीक है। यह पॉइंट एग्जाम में जरूर याद रखिएगा। दाने आने पर किसकी आंखें चमक उठी? घर भर की। कौवे ने अपनी क्या खुजलाए? पंखे। कौवे का पंखे खुजलाना क्या संकेत देता है? अब उसे भी भोजन मिलने की उम्मीद है। कविता के प्रथम 4 पंक्तियों में किस स्थिति का वर्णन है? अकाल की विभीषिका। कविता के अंतिम 4 पंक्तियों में किसके वर्णन है? अकाल के बाद भोजन मिलने की खुशी। इस कविता में किन 2 स्थितियों के बीच का अंतर दिखाया गया है? भूख और तृप्ति का। कहानी कुतिया का प्रयोग कवि ने क्यों किया है? अभाव और दरिद्रता को दिखाने के लिए। चमक उठी घर भर की आंखें, यहाँ आंखें चमकना का अर्थ क्या है? बहुत खुशी होना, उम्मीद जागना। नागार्जुन ने चूल्हे के लिए रोना शब्द क्यों चुना? क्योंकि वह भूख का सबसे बड़ा गवाह है। भीतरी कष्ट का बिंब क्या दर्शाता है? सन्नाटा और भूख का साम्राज्य। भाग 3 में हम लोग सिर्फ भाषा आलोचनात्मक प्रश्न देखेंगे। अकाल और उसके बाद किस प्रकार की कविता है? लघु कविता है। इस कविता की भाषा कैसी है? सरल और सहज खड़ी बोली। नागार्जुन की यह कविता किस वाद का प्रतिनिधित्व करती है? प्रगतिवाद। कविता में दाना किसका प्रतीक है? जीवन और भोजन का। कवि ने घर के जीवों चूहा, कुतिया, छिपकली का वर्णन क्यों किया है? यह दिखाने के लिए भूख सबको समान रूप से प्रभावित करती है। पंखे शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? पक्ष। आंगन शब्द में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त है? अनुनासिक चंद्रबिंदु। इस कविता में किस रस की प्रधानता है? प्रथम भाग में करुण रस। अंतिम पंक्तियों में किस भाव का उदय होता है? हर्ष या उल्लास। कई दिनों तक शब्दावली की पुनरावृत्ति क्या दर्शाती है? अकाल की लंबी अवधि और पीड़ा। धुआं उठा आंगन के ऊपर, यह किस क्रिया का परिणाम है? खाना पकना। नागार्जुन को आधुनिक कवि क्यों कहा जाता है? वे बेबाकी से कड़वा सच बोलते थे। अकाल के बाद की स्थिति कैसी है? आशावादी और जीवंत। चूहा, छिपकली यहाँ किसके बिंब है? घर की उपेक्षित जीवों की पीड़ा के। नागार्जुन की दृष्टि कैसी है? यथार्थवादी। कानी कुतिया सोई उनके पास, यहाँ उनके किसके लिए आया है? चूल्हा और चक्की के। अकाल का प्रभाव किस पर सबसे ज्यादा पड़ा? पूरे परिवेश और निम्न वर्ग पर। खुजलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई। यह कविता पाठकों को क्या संदेश देती है?